सुबह के 11:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। उरी हमले के बाद गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक की मीटिंग चली है। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर, अजित डोभाल और रॉड चीफ इस मीटिंग में शामिल थे और इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किस तरह से उरी हमले का जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद ये भी आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मनोहर पर्रिकर की मीटिंग होगी, जिसमें कि ब्रीफ किया जाएगा वो तमाम ऑप्शंस जो भारत के पास मौजूद हैं इस हमले का बदला लेने के लिए। गृह मंत्रालय में चल रही बैठक फिलहाल इस वक्त खत्म हो गई है। अपडेट यही है, 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। मनीष, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए, यहाँ जो मीटिंग चल रही थी ये मीटिंग खत्म हो गई है और इस वक्त रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह गृह मंत्री एक साथ हैं। ये कहा जा रहा है कि दोनों अभी पीएम से मिलने जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई है, जिसमें रॉ के चीफ और एनएसए और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, साथ ही फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से मिनी सीएस के तौर पर मीटिंग देखी जा रही है, जिसमें जो फैसले हैं वो सीसीएस को अवगत कराया जाएगा और सीसीएस को एक विश्वास लेकर के कोई बड़ा बयान इस पीएम की मीटिंग के बाद अनाउंस हो सकता है, कोई बड़ा बयान आ सकता है। तो यहाँ मीटिंग करने के बाद एक जो सबसे क्रूशियल मीटिंग है अब पीएम के दफ्तर में शुरू होने वाली है बस थोड़ी देर में ही। और इस मीटिंग में तमाम जो बड़े जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट सीसीएस के पार्ट हैं, वो सारे मंत्री तो इस मीटिंग में शामिल हो ही रहे हैं। इसके साथ ही एनएसए और खास तौर पर इंटेलिजेंस के चीफ को भी ये बुलाया गया है कि सबके जो क्या कमेंट्स हैं कि अब क्या करना है, इसको लेकर के इसमें फैसले लिए जाने हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, उस पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रणवीर सिंह भी आए थे जो होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में, और अभी हमारे सामने आर्मी चीफ भी इस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं। और बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि क्या एक्शन होगा। एक बात क्लियर है नंदा कि इस बार एक्शन होगा और ये सिर्फ भारत अब चुप बैठ के नहीं देखने वाला है। जो सारे हमें सिग्नल मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, यही कहा जा रहा है कि इस बार रिस्पॉन्ड होगा। रिस्पॉन्ड कैसा होगा, कब होगा, ये सरकार को डिसाइड करना है। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष फिलहाल जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री के साथ बैठक शुरू होने वाली है, उस पर नजर आप बनाए रखें। तो दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है और जैसा कि मनीष ने बताया, इतना तो साफ हो गया है कि कोई एक्शन लिया जाएगा और वो हार्ड हिटिंग एक्शन होगा। उरी में सेना पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग गमगीन हैं लेकिन गुस्से में भी है। शहीदों के परिवार को भी शहादत पर नाज है, लेकिन हमले की साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी चाहते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उरी के अमर योद्धाओं की शहादत का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। सत्रह शहीदों की सौगंध हमें, शहीदों की शहादत पर देश को गर्व, बलिदान का सम्मान मांगे हिंदुस्तान। अपने पापा पे गर्व हो रहा है क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए, आर्मी में थे और वो भी देश के लिए मरे। शहीदों की परिवारों को सुनो सरकार, अब बयान नहीं बदला जरूरी। अब धैर्य नहीं धमाका जरूरी। हिंदुस्तान की यही पुकार, अब की बात सीमा पार। ये आतंकी हमला नहीं जंग है, शहादत का बदला कब। जी हाँ, उरी हमले में 17 जवान शहीद हो गए थे और सभी शहीदों के परिवार में इस वक्त मातम छाया हुआ है। गया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गया में शहीद इसके विद्यार्थी के परिवार में भी इस वक्त मातम का माहौल है, लेकिन आपको बता दें कि इस दुख की, दर्द की घड़ी में भी गर्व जरूर है इन लोगों को, जिस तरह से इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को देश के लिए कुर्बान होते देखा है। और इनका यही कहना है कि हमें नाज है कि देश की सेवा करते हुए वो इस दुनिया से गए, लेकिन इनकी डिमांड ये भी है कि जिन लोगों ने ये साजिश रची थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरी मम्मी
सुबह से न्यूज़ देख के मतलब कि घबरा रही थी कि वैसा न्यूज़ जहाँ पे पापा थे वहाँ पे वैसे घबरा रही थी। फिर शाम में एक ऑफिसर फ़ोन किए थे, वही मम्मी को पूरा बात बता दी। कोई भी सुबह से सही बात नहीं बता रहा था, घुमा घुमा के बोल रहा था। लेकिन अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे, और वो भी देश के लिए मरे। उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाला। शहीद की बेटी की बात आपने सुनी, जैसे वो हम पे हमला करते हैं तब वैसे ही हमला हमें करना चाहिए और तभी पाकिस्तान सीखेगा। उरी आतंकी हमले में शहीद सिपाही जावरा मुंडा झारखंड के खूंटी के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद से परिवार वाले जो है वो गमगीन है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पत्नी कई बार बेहोश भी हो चुकी है। शहीद जावरा के परिवार में उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। 3 साल पहले पिता की मौत के बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी शहीद जावरा पर ही आ गई थी। बेहद गरीब परिवार में जन्मे जावरा मुंडा को बचपन से ही सेना में भर्ती होने का शौक था, देश की सेवा करने का उनको जुनून था। 2005 में जावरा सेना में भर्ती हुए थे। अगस्त में आए थे। बात होती थी फोन में? होते थे 10 दिन से इधर नहीं हो पा रही है। हम लोग 2 भाई थे, फिर अभी पिताजी तो डेथ कर दिए, फिर अभी माँ है, फिर भाभी है, फिर 3 जन बेटी है। जावरा बहुत ही सीधा और बहुत मेहनती लड़का था। बचपन से खेल में उसका बहुत रुचि था और उसका लक्ष्य था देश सेवा करना। वो 2005 में सेना में ज्वाइन किए थे। विगत 2-3 वर्ष से कश्मीर थे, इनका हाल ही में बंगाल ट्रांसफ़र हो गया था और फिर से उसे कश्मीर बुला लिया गया, वहाँ से ट्रांसफ़र कैंसिल कर। मनीष मेहता हमारे सहयोगी इस वक्त खूंटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, बेहद दुखी होगा परिवार इस वक्त, क्योंकि जो एकमात्र सहारा इनका था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ बिल्कुल नंदिता, इस खबर के मिलने के बाद पूरे गांव में एक गम का माहौल है और मैं पहले जो सीधे तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो घर है और जावरा मुंडा के ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल गई हुई थी, जो बेटियां इनकी, और अभी थोड़ी देर पहले इन्हें सूचना दी गई जिसके बाद वो वापस घर पहुंची हैं। और आप देख रही हैं लगातार जो है इस खबर के मिलने के बाद ये रो ही रही हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। गम का माहौल भी है लोगों के भीतर, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और परिवार की अगर बात करें तो एक छोटा भाई भी है जावरा मुंडा के फैमिली में, जो कि अभी BA पार्ट 1 में कर रहे हैं। और इस गांव में जावरा मुंडा के अलावा इस मिराल गांव में तकरीबन 3 और ऐसे लोग हैं जो कि सेना में अभी भी वर्किंग है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस खबर के मिलने के बाद जिस तरीके से गांव के लोगों से हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि हौसला भी उनका पस्त नहीं हुआ है। वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि और भी बच्चे यहाँ से सेना में जाए, और जिस घर ने अपना एक बेटा खोया है उस घर के एक दूसरे बेटे ने भी तैयारी कर ली है कि अब सेना में ही जाना। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आप जावरा मुंडा के छोटे भाई हैं दाऊद, ये बताइए कि अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे हम फिर सेना में ही जाना चाहते हैं और हम जो बड़े भाई हैं जो मेरे, उनके बदला ज़रूर लूँगा। इस तरह की मेरी सोच है। जी तो आप सेना में ही जाना चाहते हैं? जी हाँ। और हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग भी हैं और एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो कि 1971 के वॉर में नंदिता इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और आज भी इनके परिवार से भी कई लोग सेना में हैं, इस गांव के ही रहने वाले हैं। बाबा ये बताइए कि आपके गांव के ने एक बेटा खोया है, देश ने एक जवान खोया है, इस गांव ने, हम कह सकते हैं आप एक बेटा खोज दिया है, इसके बावजूद आप लोग सेना में भेजना चाहते हैं बच्चों को? हाँ, शायद हो गया, लेकिन हम लोग पूरे गांव के जवान लोग सेना में जाना चाहते हैं और तैयार हैं जाने के लिए। भेजना चाहते हैं। नंदिता हमारे साथ इस वक्त जो उनकी छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि वो काफ़ी रो रही हैं, इसलिए थोड़ा बात करना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये बताइए कि पिछले बार जब पापा आपके आए थे तो उस वक्त क्या कहा था उन्होंने आपसे? अच्छा से पढ़ने के लिए, अच्छा से पढ़ने के लिए कहा था आप लोगों। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते हो, कर रहे हो?
ये उनकी जो नमिता, ये उनकी बीच वाली बेटी है और जो सबसे बड़ी वाली बेटी है, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार वो रो रही हैं। बेटा ये बताओ, पिछले बार अगस्त में आपके पापा आए थे छुट्टी में, उस वक्त उन्होंने आपसे क्या कहा? अच्छा से पढ़ना कहा था, और जब रिजल्ट मिला तब मैं थर्ड आई तो पापा ने कहा अगली बार और कोशिश करना। और कोशिश करना। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस गांव में डॉक्टर नहीं है, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो कि आप अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए सेवा कर सको? जी हाँ। जी। अच्छा, पिछली बार फ़ोन पे कब उनसे बात हुई थी आपकी? पिछले कुछ दिनों से उनका फ़ोन नहीं आया था, उससे पहले एक बार बात हुई थी। तो क्या कहा था उस फ़ोन में उन्होंने? लास्ट बार जी जिस दिन रिजल्ट मिला था हम लोग को, उसी दिन फ़ोन आया था, तो उसी दिन बताए थे कि हम थर्ड आए। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल इन बच्चियों के लिए बात करना इस वक्त हो पा रहा है। अपने पापा को इन्होंने खोया है, ये 3 छोटी छोटी बच्चियां और अपनी पत्नी पीछे छोड़ गए हैं जावरा। लेकिन जज्बा देखिए इस गांव का कि जावरा के भाई अब भी सेना में जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अपने भाई की मौत का मैं बदला जरूर लूंगा।